नेक्स्ट हम दोस्तों बात करते हैं टेम्पल एंट्री मूवमेंट के बारे में। 1917 तक क्या हुआ था, नेशनल कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है यहाँ पे। इट रिफ्यूज टू एड्रेस इश्यूज ऑफ सोशल रिफॉर्म ड्यू टू द फियर दैट ग्रोइंग पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ द इंडियन पीपल वुड बी डिसरप्टेड। अगर हम सोशल रिफॉर्म, अब आपके दिमाग में आएगा सर सोशल रिफॉर्म तो अच्छी बात है, तो फिर यूनिटी कैसे डिस्टर्ब हो जाएगी। यूनिटी इस प्रकार से डिस्टर्ब हो जाएगी सोशल रिफॉर्म में। मुझे एक बात बताओ, एक ही रीजन या रिलीजन के लोगों की तो बात होगी ना, सबकी बात तो होगी नहीं। चलो एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, रियलिस्टिक एग्जांपल के साथ। खिलाफत इशू को जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ मर्ज कर दिया, चले गए ना कुछ लोग कांग्रेस को छोड़ के, कि नहीं चले गए थे? कि हमारा क्या लेना देना भाई इससे, खलीफा हम क्या जाने कौन सा खलीफा, किस बात का खलीफा। टर्की का इशू तुम साला यहां मिला रहे हो उसको, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ। तो नेशनल कांग्रेस को ये चीज़ पता थी। गांधी जी के कहने पे 1919 में उन्होंने ट्राई भी करा कि एक बार ही ले लेते हैं रिलीजियस रिफॉर्म के इशू को या सोशल रिफॉर्म के इशू को, और असर क्या हुआ, कुछ लोग छोड़ के चले गए कांग्रेस को, या कुछ लोग मतलब खफा थे कि यार ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप एक 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 पर्टिकुलर धर्म के लोगों को आप जो है उनके इशू को एक जगह दे रहे हो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर। लेकिन बाद में आफ्टर दिस इट रिवर्स दिस पोजीशन। उनको ये लगा कि समाज में अगर हम कुछ रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, सामाजिक परिवर्तन लेकर आते हैं, इससे फायदा भी तो होगा सबका, बहुत सारे लोगों का। और हम कब तक राइट टाइम का वेट करें? ऐसा कोई परफेक्ट टाइम होता है कि एक तीर चला उससे सभी लोगों का भला हो जाए? ऐसी कोई भी पॉलिसी इनिशिएटिव रिफॉर्म होता है? मनरेगा नेशनल वाइड एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। मिड डे मील स्कीम भी पूरे देश में चलती है। मातृवंदना योजना पूरे देश में चलती है। सारी औरतों का, सारे लेबर का, सारे बच्चों का एक साथ भला हो जाता है, एक साथ, कि कोई भी लेफ्ट आउट नहीं रह रहा है। हमें कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये किसी एक रीजन तक सीमित है या फिर पूरे देश तक है? ये नेशनल लेवल प्रोग्राम है, बताओ। नेशनल लेवल है ना। शुरुआत इसकी कहां से हुई थी, जरा मुझे कोई बता सकता है? फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीटिसाइड का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सी स्टेट में रहता है? श्रेय आपका नेबर। थप्पड़ पड़ेगा इतनी जोर की। हरियाणा, वहीं से शुरू हुआ था ना, लेकिन उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में लॉन्च हुआ कि नहीं हुआ? तो आफ्टर दिस इट रिवर्स दिस पोजीशन व्हेन इट पास द रेजोल्यूशन अर्जिंग अपॉन द पीपल द नेसेसिटी, द जस्टिस एंड द राइटियसनेस ऑफ रिमूविंग ऑल द डिसेबिलिटीज इम्पोज्ड बाय कस्टम्स अपॉन द डिप्रेस्ड क्लासेस। इन्होंने देखा चलो हम सोशल रिफॉर्म से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रास रूट लेवल पर जो लोग परेशान है, ग्रास रूट लेवल पर, मैं अब ये रीजन के बेसिस पर विलेज लेवल को नहीं टारगेट कर रहा हूं, मैं सोशल स्ट्रक्चर में ग्रास रूट लेवल की बात कर रहा हूं, डिप्रेस क्लासेस। तो एट दिस स्टेज बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक जी, ही ऑल्सो डिनाउंस अनटचेबिलिटी एंड सपोर्टेड इट्स रिमूवल। इनको भी लगा कि हाँ यार ये वाली चीज सही है, कांग्रेस का एजेंडा अगर ये बन रहा है कि हम अनटचेबिलिटी को रिमूव करने से का प्रयास करेंगे अलग अलग रीजन में, अच्छी चीज है। लेकिन कांग्रेस वालों ने कोई बहुत ज्यादा कंक्रीट स्टेप लिए नहीं। क्यों? बिकॉज उनकी ज्यादातर स्ट्रगल कैसी स्ट्रगल थी? पॉलिटिकल नेचर की। पॉलिटिकल नेचर की थी ना ज्यादातर, तो वो कंसेशनल राइट्स और रिफॉर्म्स डिमांड कर रहे थे ना। याद है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो अमंग द नेशनल लीडर्स इट वॉज ओनली गांधी जी, ओनली तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इट वॉज प्रोमिनेंटली गांधी जी हु गेव टॉप प्रायोरिटी टू द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। और उसको डिक्लेयर करा गया दैट दिस वॉज नो लेस इंपॉर्टेंट देन द पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जितनी आजादी की लड़ाई, जितनी स्वराज की डिमांड इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उतनी इंपॉर्टेंट है अनटचेबिलिटी को रिमूव करे जाने से लेकर लड़ाई। 1923 में कांग्रेस जो है उसे डिसाइड करा टू टेक एक्टिव मेजर्स, स्टेप्स फॉर द इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि हम जो है वो कुछ प्रयास करेंगे कि कैसे हमारे देश में नेशनल लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर, रीजनल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर हम ये जो बीमारी है छुआछूत की,
इसको दूर कर सकते हैं। मैं बीमारी को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो थे ऑब्वियसली बात है इस चीज़ की वजह से अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते थे। ये सच में बीमारी नहीं है, मतलब मैं एक सोशल डिसीज़ कह रहा हूँ उसको एक तरीके से, ठीक है, कि सामाजिक बीमारी है एक तरीके से। वो आगे नहीं बढ़ सकते थे, कुछ अपने स्टेटस को इम्प्रूव नहीं कर सकते थे, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ा सकते थे, ये सब चीज़ें। तो कॉजेज ऑफ द मूवमेंट, द नेशनलिस्ट चैलेंज इन दिस रिस्पेक्ट came to be symbolized by some famous struggles in Kerala. And the problem was particularly acute in Kerala, जहां पर डिप्रेस क्लासेस, जिसको अवर्ण कहा जाता था, दोज विदाउट कास्ट, इनकी तो कोई कास्ट ही नहीं मानी जाती थी, लेटर नोन एज हरिजन बाय गांधी जी। एक टर्म किसने दी थी? गांधी जी ने। दे वर सब्जेक्टेड टू डिग्रेडिंग एंड डीह्यूमनाइजिंग सोशल डिसेबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ इनके साथ छुआछूत की प्रैक्टिस नहीं होती थी वहां पर, बट ऑल्सो थिंडल और डिस्टेंस पॉल्यूशन, के दूर रहो हमसे, तुम्हारी परछाई भी हमारे पास नहीं पड़नी चाहिए, उसको करते हैं थिंडल पॉल्यूशन। और आपको पता ना, मैं आपको सोशियोलॉजी में या इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में अक्सर एक चीज बताता रहता हूं, पहले 3 वर्ण सिस्टम को क्या ट्रीट करा जाता है? प्योर कास्ट, बाकी सबको शूद्र और उनके बियॉन्ड जो होते हैं पॉल्यूटेड। यहां पर हाँ क्या कह रहे हो? चंडालास, ठीक है। द इजावास and Puteyas, they could not approach the higher caste nearer the 16 feet and 72 feet respectively. एजावा 16 फीट तक नहीं जा सकते हायर कास्ट के पास, और पुतियास उनको कितना डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा? 72 फीट का, 72 फीट का। तो स्ट्रगल अगेंस्ट दीज डिसेबिलिटीज was being waged since the end of the 19th century by several reformers and intellectuals like श्री नारायण गुरु, इनके बारे में मैंने आपको इंडियन सोसाइटी की बुक में डिटेल में पढ़ा रखा है, एन कुमारन आसान एंड टी के माधवन। फिर हम एक इंपॉर्टेंट सत्याग्रह की बात करते हैं यहां पर, वाइकॉम स्ट्रगल या फिर वाइकॉम सत्याग्रह। तो इमीडिएटली आफ्टर द काकीनाडा सेशन, द केरला प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी, इट एड्रेस द इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी एज अ प्रायोरिटी इशू इन केरला। इसने एक बहुत बड़े लेवल पर प्रोपेगेंडा चलाया केरला प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी ने अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड फॉर एजुकेशनल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द हरिजन्स। इट डिसाइडेड टू लॉन्च एन इमीडिएट मूवमेंट टू ओपन हिंदू टेम्पल्स एंड ऑल पब्लिक रोड्स टू द अवर्णास या फिर हरिजन्स, ये जिनका कोई वर्ण नहीं है, ठीक है, जो किसी कास्ट से बिलोंग नहीं करते। अभी जैसा कि हमने ऊपर देखा था, ये टर्म मैंने आपको अभी बताई, अवर्ण, दोज विदाउट कास्ट, लेटर नोन एज हरिजन, ठीक है। अ बिगिनिंग वॉज मेड इन वाइकॉम, अ विलेज इन ट्रेवेंकोर, एंड देयर वॉज अ मेजर टेम्पल देयर whose 4 walls were surrounded by temple roads which could not be used by Avarna like Ezavas and Pulayas, कि यहां पर नहीं आ सकते, ना ही इसकी रोड पर चल सकते हैं, क्योंकि इनके चलने से मंदिर, ये सड़कें दूषित हो जाएंगी। ऐसा ट्रीटमेंट इनके साथ करा जाता था। तो उसके चक्कर में क्या, इसके अगेंस्ट क्या ऑर्गेनाइज करी गई? वाइकॉम सत्याग्रह। क्या मेथड अडॉप्ट करे गए? केपीसीसी क्या है, जिसकी हम यहां पर बात कर रहे थे, केरला प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। KPCC decided to use Satyagraha as a weapon to fight untouchability and to make a new beginning at Vycom by defying the unapproachability rule by leading a procession of Savarnas, caste Hindus and Avarnas on the temple roads on 30th March 1924. सत्याग्रह की जो खबर थी, it aroused immediate enthusiasm among political and social workers, and इसकी वजह से कि इंटेंस कैंपिंग लॉन्च हुआ वहां पर to arouse the conscience of Savarnas and mobilize their active support. मैंने जैसा कि आपको बताया था ना कि कुछ लोग जो होंगे जो कि सपोर्ट करेंगे इन सारी रिफॉर्म मूवमेंट्स को, वो अपर कास्ट हिंदूज भी होंगे। बताया था ना मैंने आपको ये वाली बात चैप्टर की स्टार्टिंग में, प्रीवियस लेक्चर में। टेम्पल अथॉरिटीज और जो ट्रेवेंकोर की जो गवर्नमेंट थी, इट इरेक्टेड बैरिकेड्स ऑन द रोड्स लीडिंग टू द टेम्पल, के यहाँ पर ये जो है मोबिलाइज होने या फिर धरना प्रदर्शन करने नहीं आ सके, ठीक है। तो 30th मार्च सत्याग्रह इज लेड बाय केपी केशवा मेनन। इट मार्च फ्रॉम सत्याग्रह कैंप टुवर्ड्स अ टेम्पल। दे एज वेल एज द सक्सीडिंग बैचेस ऑफ सत्याग्रहीज consisting of both Savarnas and Avarnas, they were arrested and sentenced to imprisonment.
ये इनकी हक की लड़ाई थी कि जो जिनके खिलाफ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है उनको भी मंदिर में एंट्री मिले। टेम्पल एंट्री मूवमेंट ही एक तरीके से, ठीक है, जैसा कि हम चैप्टर की स्टार्टिंग में इसके नाम में पढ़ रहे थे, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, ठीक है। एंथुसियाज्म डेवलप्ड फॉर सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह ने एक नई एनर्जी, एक नया उत्साह जगाया पूरे देश में। एंड वॉलंटियर्स बिगेन टू अराइव फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन एजावा और पुलैयास को सपोर्ट करने के लिए। उस टाइम पर टेम्पल एंट्री मूवमेंट की सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग वॉइस रेस करी गई वो एक प्रोमिनेंट लीडर के द्वारा करी गई, ईवी रामास्वामी लेकर। इनके बारे में मैं आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ा चुका हूँ क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक में, जिनको प्यार से पेरियार कहा जाता था। पेरियार क्या है? दक्षिण भारत में नदी है, ठीक है। तो शांत स्वभाव की तरह उनको डिनोट करने के लिए ईवी रामास्वामी नेकर का नाम ये बोला जाता था, पेरियार। तो ही लेडा जाथा फ्रॉम मदुरई एंड अंडरवेंट इम्प्रिजनमेंट, इनको जेल हो जाती है। ऑन द अदर एंड द ऑर्थोडॉक्स एंड द रिएक्शनरी सेक्शन ऑफ द हिंदू कास्ट दे मेट इन वाइकॉम एंड डिसाइडेड टू बॉयकॉट ऑल द मेंबर्स ऑफ द प्रो सत्याग्रह कांग्रेस। 31 अक्टूबर पर a group of nearly 100 caste Hindus started their march on foot to Trivandrum. It was given a warm reception at nearly 200 villages and towns on the way. By the time it reached Trivandrum, it consisted of over 1,000 persons. So in the early March of 1925, Gandhiji began his tour of Kerala and met the officials. और compromise एक होता है, यहाँ पर बात सरकार की नहीं थी, यहाँ पर बात थी कि लोग जो हैं अपर कास्ट जो हिंदूज हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इन एजावा और पुलैयास को टेंपल में एंट्री देने के लिए कि नहीं। अराइव्ड एट सेटलमेंट, जो सड़कें थी चारों तरफ आपको पता है, अभी हमने पढ़ा, वो जाती थी टेंपल के इर्द गिर्द, जहां पर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे कि ये एजावा और पुलैयास ना आ सके, किसी भी प्रकार की मूवमेंट यहां पर ना हो सके। तो रोड्स अराउंड द टेंपल वर ओपन टू अवर्णास, दैट इज people who were treated as untouchables and they were considered as having no caste, but those in the sankethan of the temple they remained closed for them. So during his tour of Kerala, Gandhi ji जो है उन्होंने क्या करा, he did not visit a single temple because the avarnas were kept away from it, कि इनको अभी तक प्रॉपर तरीके से एंट्री नहीं मिली है मेन शहर के अंदर, परमिशन नहीं मिली है, मैं भी किसी मंदिर के अंदर जाकर प्रवेश नहीं करूंगा। द स्ट्रगल अगेंस्ट अनटचेबिलिटी and for the social and economic upliftment of the depressed classes, it continued all over India after 1925 as a part of Gandhian constructive program. एक बार फिर से the struggle was most intense in Kerala. उसके बाद Kelappan, prodded by K. Kelappan, the KPCC, Kerala Provincial कांग्रेस कमेटी, ठीक है, इट टुक अप द क्वेश्चन ऑफ टेंपल एंट्री इन 1931 ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज सस्पेंडेड। आपको पता है ना, हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब भी गांधी जी की कोई भी आंदोलन वगैरह मूवमेंट नहीं चल रही होती तो वो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम सोशल रिफॉर्म्स की तरफ फोकस करते थे। पढ़ा था ना ये अराइवल ऑफ द गांधी वाले चैप्टर के अंदर हमने, है ना। उस टाइम पर ये दोबारा टेंपल एंट्री का मुद्दा उठाया गया। अ वास्ट कैंपिंग एंड पब्लिक मीटिंग्स वर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू आउट मालाबार रीजन इन केरला। Kerala Provincial Congress Committee decided to make a beginning by organizing a temple entry satyagrah at Guruvayur on 1st November 1931. Kerala temple entry was finally observed. 1st November 1931 को it was enthusiastically observed as 1st November is observed as all Kerala temple entry day with a program of prayers, processions, meetings, receptions and fund collections. It was also observed in cities like Madras, Bombay, Calcutta, Delhi, Colombo, श्रीलंका। यहाँ पर जनता का रिस्पॉन्स बहुत ट्रेमेंडस था। बड़े सारे ऑल इंडिया लेवल के जो लीडर्स थे वो मालाबार आए यहाँ पर सपोर्ट में, अनटचेबल्स के सपोर्ट में। मनी एंड वॉलंटियर्स पोर्ड इन फ्रॉम एवरीवेयर। द यूथ वर स्पेशली अट्रैक्टेड एंड वर इन द फोरफ्रंट ऑफ द स्ट्रगल। एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट गेन ग्रेट पॉपुलरिटी। बड़े सारे रिलीजियस डिवोटीज जो थे they transferred the offerings they would have made to the temples to the सत्याग्रह कैंप, के जो मंदिरों में चढ़ाया जाना चाहिए उन्होंने ये सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड वो अपना सारा का सारा पैसा जो है उसकी तरफ डिवोट कर दिया। फीलिंग दैट द कैंप वॉज इवन मोर सेक्रेट देन द टेम्पल। इतना विश्वास था लोगों को सत्याग्रह आंदोलन पर और कि अभी तक अनटचेबल्स को, एजावा पुलैयास को जिन अधिकारों से वंचित रखा गया उनको टेम्पल में एंट्री मिलेगी। लेकिन
इतना आसान भी नहीं था। हमें भिड़प देखने को मिलती है प्रीस्ट यानी कि टेम्पल अथॉरिटीज के बीच में एंड सत्याग्रहियों के बीच में। टेम्पल अथॉरिटीज जो है दे ऑल्सो मेड अरेंजमेंट्स टू काउंटर सत्याग्रह के वो मंदिर के मेन श्राइन तक ना घुस सके। दे पुट अप बार्ब्ड वायर ऑल अराउंड द टेम्पल एंड ऑर्गेनाइज गैंग्स ऑफ वॉचमैन टू कीप द सत्याग्रहीज आउट एंड टू थ्रेटन देम विद बीटिंग कि हम तुम्हें मारेंगे। तो 1 नवंबर 1931 यहां पर क्या होता है, 16 वाइट खादी क्लैड वॉलंटियर्स मार्च टू द ईस्टर्न गेट ऑफ द टेम्पल। टेम्पल के जो रखवाले थे एंड लोकल रिएक्शनरीज दे बिगेन टू यूज फिजिकल फोर्स अगेंस्ट द पीसफुल एंड नॉन वायलेंट सत्याग्रहीज व्हाइल द पुलिस स्टूड बाय। पुलिस सब कुछ खड़े होकर तमाशा देख रही थी और टेम्पल अथॉरिटीज जो थे वो मतलब मारना पीटना शुरू हो गए इन लोगों को। फॉर एग्जाम्पल पी कृष्णा पिल्लई एंड ए के गोपालन जो कि आगे चलकर लीडर्स भी होते हैं, पार्टी बनाएंगे अपनी, who were to emerge later as the major leaders of the communist movement in Kerala, they were mercilessly beaten। बहुत लाठियां पड़ी इनको। सत्याग्रह जो है वो कंटिन्यू रहा इवन आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज रिज्यूम्ड इन जनवरी 1932। उसके बीचों बीच में ये सत्याग्रह आंदोलन जो था टेम्पल एंट्री से रिलेटेड चलता रहा। जनवरी 1932 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू होती है, रिज्यूम होती है, एंड ऑल कांग्रेस कमिटीज वर डिक्लेयर्ड अनलॉफुल एंड मोस्ट ऑफ द कांग्रेसमैन लीडिंग द सत्याग्रह वर इम्प्रिजन्ड बाय द अथॉरिटीज। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो है अंग्रेजों ने इंटरफेरेंस दिखाया क्योंकि अरेस्ट करने का काम या फिर कांग्रेस कमिटीज को इलीगल डिक्लेयर करने का काम तो उन्हीं का है। और वो तो वैसे ही चाह रहे थे कि जो सत्याग्रही जो हैं अलग अलग जगह पर अपनी सक्सेसफुल स्टोरीज ना बनाए। ठीक है, अ न्यू फेज ऑफ सत्याग्रह बिगेन। सत्याग्रह एंटर्ड अ न्यू फेज ऑन 21 सितंबर 1932 when के कलप्पन वेंट ऑन अ फास्ट ऑन टू डेथ कि जब तक ये डिमांड पूरी नहीं करी जाती है तब तक जो है वो फास्ट करते रहेंगे, फास्ट ऑब्जर्व करते रहेंगे बिफोर द टेम्पल अंटिल इट वॉज ओपन टू द डिप्रेस क्लासेस। द एंटायर कंट्री वॉज अगेन स्टर्ड टू हिज डेथ। वंस अगेन मीटिंग्स एंड प्रोसेशंस इन गल्फ केरला एंड मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दोबारा से वो शुरुआत होगी कि सब लोग उमड़ उमड़कर केरला की इस मूवमेंट के सपोर्ट में आने लगे। गांधी जी मेड रिपीटेड अपील्स टू द केलप्पन कि तुम अपना जो ये जो व्रत है ये तोड़ दो, अभी के लिए तोड़ दो। और गांधी जी ने एक आश्वासन भी दिया के केलप्पन को विद एन एश्योरेंस दैट ही वुड हिमसेल्फ इफ नेसेसरी अंडरटेक द फास्ट ऑफ गेटिंग द टेम्पल ओपन। जब जरूरत होगी तो मैं खुद फास्ट एंड जो है वो रखूंगा। और के केलप्पन जानता था कि गांधी जी जो है वो मुझसे ज़्यादा फॉलोअर्स को जो है वो अट्रैक्ट कर सकेंगे। फाइनली गांधी जी के कहने पर के केलप्पन ब्रोक हिज फास्ट ऑन 2 अक्टूबर 1932 जिस टाइम पर गांधी जी का बर्थडे था जिस दिन। सत्याग्रह वॉज ऑल्सो सस्पेंडेड बट द टेम्पल एंट्री कैंपेनिंग वॉज कैरिड ऑन इवन मोर विग्रसली। अ ग्रुप अजाथा लेड बाय ए के गोपालन जिनको लाठियां पड़ी थी, ही टूर्ड द होल ऑफ केरला ऑन फुट कैरिंग ऑन प्रोपेगेंडा एंड एड्रेसिंग मैसिव मीटिंग्स एवरीवेयर। न्यू ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू सत्याग्रह। इवन दो द Guruvayur temple was not opened immediately. सत्याग्रह was a great success in broader terms। ए के गोपालन जो है इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है although the Guruvayur temple was still close to Harijans untouchables वही पुलैयस एंड जो है इजावर्स, it saw that the movement had created an impetus for social change throughout the country। It led to a transformation everywhere। जो जनता का जो सपोर्ट था, जो सारी जनता उमड़ कर आई, द पॉपुलर कैंपेनिंग अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड फॉर टेम्पल एंट्री कंटिन्यूड इन द सक्सीडिंग ईयर्स। नवंबर 1936 में ट्रवेंकोर का जो महाराजा था इसने एक प्रोक्लेमेशन जारी करी। इसने सारे के सारे मंदिरों के दरवाजे, मेन श्राइन के दरवाजे ओपन करवा दिए। ही थ्रोइंग ओपन ऑल द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड टेम्पल्स टू ऑल हिंदूज इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। मद्रास ने भी इसी तरीके के स्टेप लिए 1938 में 1938 में when its ministry was headed by C. Rajagopalachari, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अदर प्रोविंसेस अंडर कांग्रेस रूल ऑल्सो टुक सिमिलर स्टेप्स। अपने आप ही मतलब धीरे धीरे करके सारी चीजें सेटल हो गई। आउटकम क्या हुआ इस मूवमेंट का? टेम्पल एंट्री कैंपेन जो था, जो चल रहा था पूरा का पूरा, जो मूवमेंट जो चल रही थी,
द टेम्पल एंट्री कैंपेन यूज एवरी टेक्निक डेवलप्ड बाय द इंडियन पीपल इन द कोर्स ऑफ द नेशनल स्ट्रगल। जैसे यहां पर किसी चीज को बॉयकॉट तो नहीं करा जाता था, लेकिन सत्याग्रह नॉन वायलेंस को तो यूज करा ही जा रहा है, जो कि नेशनल स्ट्रगल के मेन एजेंडा थे। इट्स ऑर्गेनाइजर सक्सीडेड इन बिल्डिंग द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल यूनिटी। इस टाइम पर तो यहाँ पर लोग जो हैं वो देश के अलग अलग कोनों से भी आए इस इशू को सपोर्ट करने। इम्पार्टिंग मास एजुकेशन एंड मोबिलाइजिंग द पीपल ऑन अ वेरी वाइड स्केल, जैसा कि मैंने आपको बताया देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर लोग आए इनको सपोर्ट करने। ऑन द क्वेश्चन ऑफ अनटचेबिलिटी, ऑफ कोर्स द प्रॉब्लम ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी, ऑपरेशन एंड डिग्रेडेशन वॉज वेरी डीप सीटेड एंड कॉम्प्लेक्स एंड द टेम्पल एंट्री अलोन कुड नॉट सॉल्व इट। मतलब सिर्फ एक इशू अगर ये सॉल्व हो भी गया तो इससे कोई ऐसा नहीं है कि लोगों का रवैया जो है लोअर कास्ट अपर कास्ट के इशू को लेकर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। बट सत्याग्रह लाइक दोज ऑफ वाइकॉम सत्याग्रह एंड टेम्पल एंट्री मूवमेंट लाइक Guruvayur temple entry movements and the movements around them, they did make a massive contribution in this respect. एक लीडर होते हैं यहाँ पर फेमस केरला के अंदर, EMS नंबूदिरीपद। जैसे AK गोपालन को मैंने आपको बताया, ये भी एक कम्युनिस्ट लीडर थे। मैं आपको एक चीज बताता हूं, फर्स्ट जनरल इलेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा सीटें किसको मिलती हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में? जब देश आजाद हो गया, पहले जनरल इलेक्शन हुई, सबसे ज्यादा सीटें किसको मिली होंगी? इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली थी, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट सीट मिली थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को। कितनी सीटें मिली थी? एनीवन? 16। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में मैंने आपको डिटेल में कवर करवा रखा है। ये सेकंड हाईएस्ट वाली बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। EMS नंबूदिरीपद ने कांग्रेस के अगेंस्ट मोर्चा चलाया था और अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करा था पूरे के पूरे केरला में, जिसकी वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। हालांकि कांग्रेस की सीटों के आंकड़े का कोई अनुमान ही नहीं था, बहुत ज़्यादा सीटें उसको मिली थी 280 प्लस 300 प्लस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 284 समथिंग सीट्स मिली थी। लेकिन यहाँ पर CPI सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन 16 सीटों के साथ ही सिर्फ है, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट तो बनी। यानी कि लोग जो है वो थोड़े से ओरिएंट हो रहे हैं कांग्रेस के प्रति इस टाइम पर, इस ड्यूरेशन में, एटलीस्ट प्रोविंशियल लेवल पर, ठीक है। तो एक चीज दिखाता हूं पहले मैं आपको। चैप्टर नंबर 2, इशू क्या था ये समझा देता हूँ एक छोटी सी डिस्कशन करवा के। यहां पर देखो, कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला। एज अर्ली एज इन 1957 कांग्रेस पार्टी को पहली बार शिकस्त प्राप्त करनी पड़ी, हार प्राप्त करनी पड़ी केरला के अंदर। कांग्रेस ना इस टाइम पर एक सपना देख रही थी और जो पूरा हो भी रहा था, लगातार 3 जनरल इलेक्शन सर। क्या? इस चैप्टर का नाम ही यही है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। देखना,
एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, 1957 में कांग्रेस पार्टी को प्रोविंशियल लेवल पर, अब प्रोविंशियल लेवल नहीं, अब तो स्टेट में इलेक्शंस होने यहाँ पर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, देश आज़ाद हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, सब कुछ हो रहा है, तो उसको केरला में एक हार का सामना करना पड़ा। क्या हुआ था, विधानसभा के चुनाव थे मार्च 1957 में। कम्युनिस्ट पार्टी वॉन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द केरला लेजिस्लेचर। 126 सीटों में से पार्टी को 60 सीटें मिली, एंड इट हैड द सपोर्ट ऑफ 5 इंडिपेंडेंट, 5 निर्दलियों का भी सपोर्ट था। गवर्नर ने ईएमएस नंबूदिरी-पत को, देख रहे हो श्रेया, यही पढ़ रहे हैं ना मिनी के बारे में, द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट लेजिस्लेचर पार्टी, इनको इन्वाइट करा कि आओ और सरकार बनाओ, सीएम वगैरह बन जाओ और मंत्रिमंडल अपना बनाओ। तो पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ कि एक पार्टी जिसकी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट हैड कम टू पावर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, छीना झपटी करके नहीं पावर की, वायलेंस करके नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से। अब क्या हुआ, कांग्रेस का ईगो हर्ट हो गया इतनी सी बात पर। तो ऑन लूजिंग पावर इन द स्टेट, कांग्रेस पार्टी बिगेन अ लिबरेशन स्ट्रगल अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट, की इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसने फ्रॉडुलेंट तरीके से इलेक्शन जीते हैं, मतलब जो भी कांग्रेस को कहना था, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे तो देखो कांग्रेस की सरकार ही थी, पीएम वगैरह के लेवल पर तो कांग्रेस की सरकार ही थी, अब वो कुछ भी कहकर यहां पर हटवा सकते हैं। सीपीआई को इतने ज्यादा सपोर्ट क्यों मिला, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, इट हैड कम टू पावर ऑन द प्रॉमिस ऑफ कैरिंग आउट रेडिकल एंड प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेजर्स। कम्युनिस्ट जो है, दे क्लेम दैट द एजिटेशन वॉज लेड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। हम सब कुछ यहां पर करेंगे केरला के अंदर रिफॉर्म करने के लिए। 1959 में कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी सेंट्रल लेवल पर, प्रधानमंत्री की जो सरकार थी, उन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो थी केरला के अंदर उसको डिसमिस कर दिया बाय यूजिंग आर्टिकल 356। कौन सी इमरजेंसी होती है, अरे स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। दिस डिसीजन प्रूव्ड वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एंड वॉज वाइडली साइटेड एज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर। पहली बार इमरजेंसी पावर को मिसयूज कब करा गया श्रेया, जब ईएमएस नंबूदिरी-पत को मिनिस्ट्री बनाने के लिए इन्वाइट करा गया वहां के गवर्नर के द्वारा, यानी कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद, जब प्रोविंशियल लेवल पर, स्टेट लेवल पर विधानसभा के चुनाव हुए केरला के अंदर, और वहां पर किसको जीत प्राप्त हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को। यहां पर देख रहे हो आप, ये है ईएमएस नंबूदिरी-पत, और यहां पर लिखा हुआ है ईएमएस नंबूदिरी-पत लीडिंग अ प्रोसेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी वर्कर्स आफ्टर हिज मिनिस्ट्री वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द ऑफिस इन त्रिवेंद्रम इन अगस्त 1959, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन कितनी ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो चलो ये देखना जरा, 2018 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द फर्स्ट लोकसभा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन फॉर स्वतंत्रता पार्टी थी, ये स्वतंत्रता पार्टी थी नहीं, ये तो गलत है। इन द लोकसभा अ लीडर ऑफ अपोजिशन वॉज रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969, पता नहीं। इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 members, its leader cannot be recognized as leader of the opposition. Which of the statement is or are correct? देखते हैं वन के ऊपर कितना खेल सकते हैं। वन तो गलत है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। टू ऑटोमेटिकली ठीक है, थ्री को चेक करना है। इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 members, ये तो कोई रूल नहीं है क्या? आंसर टू ओनली, और ये मेरा ठीक हो गया था ऐसे ही, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग नॉलेज। कहाँ गई है? बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग नॉलेज, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में मैंने सब कुछ ही करवा रखा है, सब कुछ, और ये 16 सीट्स इंपॉर्टेंट वाली इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर आप कहोगे सर ये तो 60 लिखा हुआ है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इसको नेशनल लेवल पर 16 सीटें मिली थी,
जो जो वो थे ना जनरल इलेक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो 16 सीटें मिली थी। हाँ, आप कहोगे 60, आपको लगा होगा कि मैं 16 बोल रहा हूँ कि 60 बोल रहा हूँ, 16 तो नेशनल लेवल पर मिली थी, ठीक है। हाँ, फिर मैं ए के गोपालन भी दिखाता हूँ, यहाँ पर एक फ़ोटो थी ए के गोपालन की, किसी पेज पर आती है, ये रही, हाँ, ए के गोपालन, ठीक है। और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएटेड थे। और यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रोमिनेंट लीडर्स कौन कौन से थे इस टाइम पर, इनके नाम देख लो यहाँ पर, ए के गोपालन, ऐसे दांगे, EMS नंबूदिरीपद, PC जोशी, अजय घोष, P सुंदरया। इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर इट वेंट थ्रू अ मेजर स्प्लिट इन 1964 फॉलोइंग द आइडियोलॉजिकल क्लैश बिटवीन सोवियत यूनियन एंड चाइना। दोनों पहले कम्युनिस्ट सरकार का एजेंडा ही फॉलो करती थी, उनके दोनों के देश में कम्युनिज्म ही फॉलो होता था। जो USSR के सपोर्टर्स थे दे रिमेन्ड एज ओरिजिनल CPI वाइल द अपोनेंट्स फ्रॉम द CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। और फिर एक ग्रुप बनता है जिसको भारत की सरकार डिसबैन कर देती है टेररिस्ट बोलकर, CPIML, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। ये मैं कहां पढ़ाऊंगा आपको, इंटरनल सिक्योरिटी GS पेपर 3। इतनी बात समझ में आई? तो एस EMS नंबूदिरीपद was to write years later, Guruvayur Temple Satyagraha was an event that thrilled thousands of young men like me and gave inspiration to vast majority of the people कि वो लड़ें अपने legitimate अधिकारों के लिए with respect to self respect. And it was the very same youth who gave this bold lead, who subsequently became founder leaders of the worker peasant organizations that were free from the malaise of रिलीजियस और कम्युनल कंसिडरेशंस, ठीक है, कि सारे लोगों ने सहयोग दिया और यहाँ पर जो है वो अपने अपने धर्म को, अपने अपने जातिवाद को नहीं देख रहे हैं, पैरोकियल आइडेंटिटी के बेसिस पर नहीं लड़ रहे हैं, सबके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। यूथ की तारीफ करते हुए ऐसा बोल रहे हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ द मूवमेंट, मेन वीकनेस टेम्पल एंट्री मूवमेंट की और गांधीयन या फिर नेशनल अप्रोच की इन फाइटिंग अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन ये क्या थी? इट वॉज डैट इवन वाइल अम्यूजिंग द पीपल अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, के लोग उमड़ कर जो है एक प्रैक्टिस जो कि चल रही है किसी के स्टेट में छुआछूत की, उसके अगेंस्ट आ रहे हैं सारे के सारे लोग, अलग अलग कोनों से भी आ रहे हैं। दे लैक्ड अ स्ट्रेटजी फॉर एंडिंग द कास्ट सिस्टम इटसेल्फ। टेम्पल एंट्री मूवमेंट या फिर एक रीजन की अनटचेबिलिटी एंड करने से क्या होगा, ये नेशनल लेवल पे तो नहीं है। लेकिन देखो यहां पर ना ड्रॉबैक्स का कोई मतलब बनता नहीं है यार, कहीं से शुरुआत तो हो रही है कम से कम। कास्ट एक ऐसी चीज होती है आज तक प्रोमिनेंट है, ये तो 1930 का इशू है, हम तो 2023 में बैठे हैं, आज तक प्रोमिनेंट इशू है ये। मुझे ऐसा आप में से कोई भी एक जन बताना जैसे जिसके माँ बाप कास्ट नहीं देखेंगे, आप किसी को भी उठा के ले आओ घर पे शादी करवाने के लिए, बात ही नहीं होगी दूर दूर तक किसी रिश्तेदार में कास्ट की। मम्मी पापा तो छोड़ो, दूर की बुआ, मासियां, ताई जी, ताऊ जी बोलेंगे ही नहीं कि किससे शादी कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो बताओ, बात ही नहीं चलेगी कास्ट की। किसी भी शक्ल वाले को उठा के ले आओ। है सबके परिवार इतने मॉडर्न, कंसिडर ही ना करें। मुसलमान को आप उठाकर ले आओ, आप सरदार को उठाकर ले आओ, आप किसी जैसे पर्सन है जो उसको लोअर कास्ट का समझा जाता है, किसी भी गांव से कुछ भी उठाकर ले आओ, आप कैसे करके कुछ बातचीत नहीं चलेगी। है ऐसा? नहीं होता ऐसा, अब बोलना नहीं चाह रहे वो अलग बात है। ड्रॉबैक्स ऑफ द मूवमेंट, द मेन वीकनेस ऑफ द टेम्पल एंट्री जो मैं आपको बता रहा हूं, इट वॉज डेट इवन वाइल अम्यूजिंग द पीपल अगेंस्ट अनटचेबिलिटी दे लैक्ड अ स्ट्रेटजी फॉर एंडिंग द कास्ट सिस्टम इटसेल्फ। द फोर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन दिस डायरेक्शन वॉज टू फाइंड एक्सप्रेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आगे चलकर ये आवाज जो है ये भारत के संविधान में लिखी जाएगी। क्यों? आर्टिकल 14 क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं, DPSPs क्या कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहती हैं। कास्ट एज ए एंगल को हमें बिल्कुल इरेडिकेट करना है कि नहीं करना है,
स्टेट को प्रयास करना है ना। डीपीएसपी क्या कहते हैं, डीपीएसपी की कोर आइडियोलॉजी, कोर फिलोसफी क्या है? राज्य जो है, गवर्नमेंट जो है, वो कुछ कुछ लॉज को बनाते हुए इन बातों का ध्यान रखे, राइट है ना। तो विच एबॉलिश कास्ट इनइक्वालिटी, outlawed untouchability and guaranteed social equality to all the citizens irrespective of their caste. हम लोग पढ़ते हैं ना, irrespective of religion, race, caste, sex or place of birth. Its weakness has found expression in the growth of caste system and the continuous existence in practice of oppression and discrimination against the lower caste in the post 1947 India again. कि ये अगर बहुत अच्छे से चलती है मूवमेंट, अगर कंटिन्यू रहती, तो भारत के अलग अलग कोनों में दोबारा से जो कास्ट सिस्टम जो जागरूक हुआ आज़ादी के बाद भी, जो आज तक चल रहा है, वो इतना नहीं होता। अब हम बात करते हैं कुछ फेमस पर्सनैलिटीज की रिलेटेड टू द मूवमेंट। सबसे पहले हैं ईवी रामास्वामी निकर। ईवी रामास्वामी निकर एक प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे भारत के 20वीं शताब्दी में। इनका जो जन्म है वो 28 सितंबर 1879 में होता है एट इरोड, तमिलनाडु, इन कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट। ये काफ़ी एक प्रॉस्परस बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे उस डिस्ट्रिक्ट में, बट ही डिड नॉट हैव एनी फॉर्मल एजुकेशन। प्रॉपर तरीके से स्कूल कॉलेजेस गए हो ऐसा नहीं था इनके जीवन में। ईवी रामास्वामी निकर या पेरियार अगर हम इनको कहें, शॉर्ट में लिखा हुआ है ईवीआर, यानी कि ईवी रामास्वामी निकर। ही हैड वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज अगेंस्ट फोरफोल्ड डिवीजन ऑफ कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह की हिरार्की जो कि भारत के समाज में एग्जिस्ट करती है। इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन करा फॉर इट्स हाई आइडियल्स एंड गोल्स, वन ऑफ विच वॉज द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इन्होंने वाइकॉम सत्याग्रह के अंदर भी पार्टिसिपेट करा था, एंड ही वॉज which was by itself a vigorous agitation which engaged the susceptibilities of the Brahmins. Moreover, the Justice Party's formation, इनकी एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, जब ये बनी थी, इनकी नहीं थी, मतलब ये यहाँ पर जो बनी थी, the Justice Party's formation was itself a revolt against Brahmins and वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम मतलब जो 4 वर्णों के जो बात होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस कंटेक्स्ट में any attempt to reinforce such a belief in वर्णाश्रम धर्म would be counterproductive in the Madras presidency. He gave a concrete shape to his ideas on social reform by founding Suya Mariyati Iyakkam, otherwise known as Self-Respect Movement. So it was a reform movement dedicated to the goal of giving non-Brahmins a sense of pride based on their Dravidianist past. Original inhabitants कौन है भारत के? इन्वेडर्स कौन है? शीश में देखो अपने आप को। के केलप्पन, इनको बोला जाता है केरला के गांधी। ये फिल्म्स के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है, याद है? गांधी जी के कहने पर इन्होंने व्रत तोड़ दिया था अपना। गांधी जी ने कहा था जरूरत होगी तो मैं खुद रखूंगा। गांधी जी का मानना यह था करवा चौथ ऐसे नहीं रखा जाता है, मुझसे बेटर कौन जाता है करवा चौथ रखना, है ना। तो के केलप्पन वॉज बॉर्न। हाँ, रीजन वही है कि हाँ, के केलप्पन को बोला यार ऐसे नहीं रखते करवा चौथ, यार 3 दिन के करवा चौथ से क्या होगा, तुम ना भीड़ बढ़ पा रहे हो ना सपोर्ट गैदर कर पा रहे हो, मुझसे सीखो करवा चौथ कब कहाँ कैसे रखा जाता है। ठीक है, गलती मेरी होगी और मैं ही करवा चौथ रख के बैठूंगा। आई एम डूइंग एक्सट्रीम पेनेंस, गिल्टी हूँ मैं। ठीक है, के केलप्पन, केरला's गांधी। के केलप्पन वॉज बॉर्न इन कैलीकट ऑन 24 अगस्त 1889। ही इज फेमसली नोन एज दक्षिण का गांधी और केरला's गांधी। ये एक फाउंडिंग मेंबर थे और प्रेसिडेंट थे नैयर सर्विस सोसाइटी के। एक रिफॉर्मर रह चुके थे, फ्रीडम फाइटर थे, एजुकेशनिस्ट एंड जर्नलिस्ट। इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए एक हाथ पर, एंड विद द ब्रिटिशर्स ऑन द अदर। एज एन एक्टिविस्ट, कोयापल्ली केलप्पन, के केलप्पन का पूरा नाम है बताया जा रहा है आपको यहाँ पर, के केलप्पन, के में के की फुल फॉर्म है कोयापल्ली। ही लेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द स्टेट ऑफ केरला। गांधी जी के एक बहुत क्लोज एसोसिएट माने जाते हैं केरला में। तो ड्यू टू हिज क्लोज एसोसिएशन विद महात्मा गांधी जी, द पीपल ऑफ केरला केम टू नो अबाउट गांधी आइडियल्स एसेंशली थ्रू हिज पर्सनैलिटी।
कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, सत्याग्रह का मतलब क्या है, बॉयकॉट का मतलब क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, या जो भी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, नॉट सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट प्रोमिनेंटली क्योंकि वो तो ईवी रामास्वामी नगर के द्वारा लॉन्च करी गई थी, लेकिन जो भी ये यूथ को जागरूक कर रहे हैं उनको ये बता रहे हैं कि अंग्रेजी प्रशासन के सामने झुकना नहीं है, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी। तो जब लोग इनसे पूछते थे ये कौन सा मेथड ऑफ स्ट्रगल है, तो ये बोलते थे गांधीवादी ये विचारधारा है, गांधीवादी स्ट्रगल से है, ठीक है। तो हैंस ही केम टू बी नोन एज केरलास गांधी। इन्होंने काफ़ी हार्ड प्रयास करे for the upliftment of Harijans and abolition of untouchability. He was the editor of Mathrubhumi in 1929 and 1936. He also became the editor of Samadarshi in 1954. तो हमने देखा ईवी रामास्वामी नगर के बारे में, कोयापल्ली किलप्पन के बारे में। अब बात करते हैं ए.के. गोपालन की। ए.के. गोपालन, ए.के. गोपालन जो है, इनका जन्म हुआ था जुलाई 1902 में एट मविलई, चिरक्कल तालुक, कन्नूर इन द नॉर्दर्न मालाबार। ही वॉज अ स्कूल टीचर बाय प्रोफेशन। 1930 में ही पार्टिसिपेटेड इन द सॉल्ट सत्याग्रह एट पयनूर। ए.के. गोपालन जो थे, ही वॉज द लीडर ऑफ सत्याग्रहीज हु रिसीव्ड द सॉल्ट मार्च एट पयनर फ्रॉम कोझिकोडे। ही ज्वाइंड द गुरुवयूर सत्याग्रह एंड ही वॉज द कैप्टन ऑफ द गुरुवयूर, वो टेम्पल एंट्री मूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एंड ही वॉज द कैप्टन ऑफ द प्रोपोगेशन मार्च ऑफ गुरुवयूर अंडर द इनिशिएटिव ऑफ के.पी. याद है, लाठियाँ पड़ी थी इनको, 16 लोगों के साथ एंट्री करने गए थे अंदर। ही वॉज अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड इन जेल जब इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा। जेल के अंदर ही ऑर्गेनाइज वर्कर्स एंड स्टार्टेड अ ट्रेड यूनियन। ही ऑर्गेनाइज अ मार्च फ्रॉम कन्नूर टू मद्रास इन 1936। इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉफ़ी हाउस। ये कॉफ़ी पीने के लिए था? नहीं, इट वॉज अ वर्कर कोऑपरेटिव इनिशिएटिव बाय ऑर्गेनाइजिंग द थ्रू आउट एम्प्लॉइज ऑफ द कॉफ़ी हाउसेज ऑफ कॉफ़ी बोर्ड टू इस्टेब्लिश इंडियन कॉफ़ी हाउस इन द लेट 1950s। जो कॉफ़ी प्लांटेशन पे जो वर्कर्स काम करते थे ना, उनको जो अंग्रेजी हुकूमत ने जो बाहर निकाल दिया था लात मारकर और वो बेरोजगार हो गए थे, उन वर्कर्स का एसोसिएशन था ये, ठीक है। याद है वो मिल वर्कर्स स्ट्राइक जो थे अहमदाबाद में, गांधी जी ने ऑर्गेनाइज करी थी, खेड़ा अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक, सॉरी, ठीक है, वो वैसी। उसके बाद पी कृष्णा पिल्लई, ही वॉज नोन टू द मासेस सिंपली एट सखावू कॉमरेड। तो पी कृष्णा पिल्लई वॉज द केरला's फर्स्ट कम्युनिस्ट, होम ग्रोन, bold, impeccably bold and acutely sensitive to the injustice, a product of the very movement he had helped fashion during a short, exceptionally dedicated life of 42 years. शुरू से ही आंदोलन के पाथ पर, सत्याग्रह के पाथ पर, कम्युनिस्ट विचारधारा को कायम रखने वाले ये ऐसे पर्सनैलिटी थे। ये पहले ऐसे रेवोल्यूशनरी थे। हिज फर्स्ट रेवोल्यूशनरी एक्ट ऑफ डिफाइंस shot him into the limelight when a group of Congress leaders defied the salt law on the beaches of the feudal Malabar. Krishna Pillai was perhaps the most familiar face in the homes of the laborers and the peasants of Kerala. He was a leader known for his courage and dynamism, humanness and an uncompromising stand against the exploitation and oppression. फिर टी.के. माधवन, ये एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स थे, जर्नलिस्ट थे, रेवोल्यूशनरी थे, जो कि इन्वॉल्व थे विद श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, SNDP। ये केरला से थे एंड ही लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अनटचेबिलिटी विच वॉज नोन एज वाइकॉम सत्याग्रह। 1917 में टी.के. माधवन टुक ओवर द डेली न्यूज़पेपर देशाभिमानी। ही वॉज इन्वॉल्व इन द टेम्पल एंट्री मूवमेंट विच फॉट फॉर द एंट्री ऑफ ऑपरेस्ट एंड लो कास्ट कम्युनिटीज टू द टेम्पल्स ऑफ केरला एज आवास एंड पुलैयास। ही फॉट फॉर द राइट ऑफ टेम्पल एंट्री फॉर ऑल। 1918 में टी.के. माधवन वॉज इलेक्टेड टू द श्री मूलम प्रजासभा, अ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ट्रेवेंकोर एट दैट टाइम। 1924 में वाइकॉम सत्याग्रह जो स्टार्ट हुई, इट स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ टी.के. माधवन। तो उस टाइम पर के कलप्पन, इन 1924 वाइकॉम सत्याग्रह स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ टी.के. माधवन, के कलप्पन, टू गेट द राइट ऑफ ऑपरेस्ट क्लास ऑफ द पीपल टू ट्रेवल थ्रू द रोड इन फ्रंट ऑफ वाइकॉम श्री माधव टेम्पल। और आपको पता है इनको अरेस्ट करा गया था, लाठियाँ पड़ी थी फिर इन लोगों को। तो ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट और गुरुद्वारा रिफॉर्म जो मूवमेंट्स थी, ये हमने पढ़ी यहाँ पर। ये थोड़ा सा एक मिसलिनियस टॉपिक था, जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर्ड तो है, लेकिन अपने हिसाब से इन्होंने इन सब चीज़ों को मोल्ड करा, ठीक है, इन रिफॉर्मर्स ने। टेम्पल एंट्री मूवमेंट तो आप जान ही गए हो कि कितना वाइड सपोर्ट इसको देखने को मिला। अब हम आगे गांधीयन फेज को कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 21 से।
तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 20, द स्ट्रगल्स फॉर गुरुद्वारा रिफॉर्म इन द टेम्पल एंड ट्रेन। थैंक यू वेरी मच।